नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अब विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का, क्योंकि आप देख रहे हैं हम छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिरहनपुर हत्याकांड का मुद्दा गूंज उठा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की घोषणा की है। विधायक ईश्वर साहू ने यह मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की घोषणा की गई है। और इस मुद्दे को उठाने वाले विधायक ईश्वर साहू ने इसमें जांच की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे न्याय नहीं मिल पाया तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को क्या न्याय दिलवाऊंगा। इस पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में सीबीआई जांच की घोषणा की है। बिरहनपुर मामले में सीबीआई जांच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। बघेल ने कहा कि इसे कैबिनेट में ही इसका फैसला लिया जाना था। क्या इन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं था? सीबीआई जांच हमने देखी है, यह सिर्फ घोषणा ही रहेगी। तो सदन में गृहमंत्री के द्वारा किए गए ऐलान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया। ये है, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। इसे तो पहली कैबिनेट में उनको डिसीजन लेना था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है, तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा? सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया। और बात करेंगे हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आकाश, एक पूरे मामले की जांच का मुद्दा तो उठा, जांच का आश्वासन भी मिला, लेकिन उस आश्वासन से भी संतुष्ट नहीं है विपक्ष। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिरहनपुर घटना हुई थी, वो घटना लंबे समय तक के लिए चर्चा का विषय बना रहा और लगातार उसकी जांच की मांग की गई। पूर्ववर्ती सरकार ने भी उसमें आश्वासन दिया था कि जांच कराएंगे। वहां से जो है पीड़ित के पिता को, ईश्वर साहू को, विधायक का चुनाव भी भाजपा ने लड़ाया। अब मुद्दा सदन में आ गया। सदन में ईश्वर साहू ने मुद्दा उठाया कि उसे कब तक के न्याय मिलेगा, दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी, और जो हथियार थे वो अभी तक जब्त नहीं हुए, बड़े बड़े हथियार वहां रखे गए, वो कब तक के जब्त होंगे। इन सभी बातों का जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया है कि सभी पर कार्रवाई होगी। अभी कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, केस चल रहा है लगातार। और उन्होंने बड़ी घोषणा की कि सीबीआई की जांच होगी। इस पर जो है विधायक अजय चंद्राकर ने एक और मुद्दा उठाया कि इसके विपरीत जो विशेष समुदाय के 2 लोगों की हत्या हुई थी, क्या उस समय किसी षड्यंत्र के तहत ये हत्या तो नहीं कराई गई थी? इसकी भी जांच की बात उन्होंने कही है, जिस पर विजय शर्मा ने आश्वासन दिया। इधर पूरे मामले को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये सिर्फ आश्वासन मात्र है, उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करवा रहे हैं, ये भी घोषणा मात्र होगी। ऐसे में एक तरीके से राजनीति इसको लेकर गर्मा गई है। वही मामला। शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। जशपुर के बगिया गांव में सीएम ने बालक अनुसूचित जनजाति आश्रम में बच्चों के साथ केक काटा। सीएम साय ने बच्चों को अपने हाथ से केक खिलाया। सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों को उपहार में क्रिकेट बैट और फुटबॉल भी दिया। आश्रम के बच्चों के साथ सीएम ने भोजन भी किया। मुख्यमंत्री के जन्मदिन की, और इस जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन है बड़े ही सादगी से और बच्चों के साथ मिलकर किया गया। ये बच्चे मुख्यमंत्री के जन्मदिन में शरीक होकर काफी खुश नजर आए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री। सर, आप अपना जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं, हर साल यहीं पर मनाते हैं, किस तरीके से रहेगा आपका जन्मदिन? पिछले कुछ वर्षों से एक परंपरा बना लिए हैं कि जन्मदिन के अवसर पर घर में पूरे परिवार वालों को बुलाते हैं और अपने गांव वालों को बुलाते हैं, अपने परिवार वालों को बुलाते हैं और श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और आज 60 साल पूरा हुआ है, तो इस अवसर पर हम घर आए हैं। माता जी का आशीर्वाद भी लेना है और एक बड़े अच्छे चीज़ की शुरुआत यहाँ जिला में कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसलिए एक न्योता भोज का शुभारंभ किए हैं। न्योता भोज का मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन हो या अपने किसी प्रिय का जन्मदिन हो या विशेष अवसर हो, तो उस अवसर पर पास में जो भी हॉस्टल है, स्कूल है, उनको अपने तरफ से भोजन कराएगा, खिलाएगा। तो एक अच्छी परंपरा है। मतलब सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है बच्चों को पौष्टिक आहार देना, मतलब समाज इस तरह से आगे आएगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। तो उसकी शुरुआत आज हम लोग यहाँ से किए हैं जिले से। अब इसके बाद सभी लोग इसका अनुकरण करेंगे। हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं और भी हमारे जो गणमान्य लोग हैं, सब विशेष अवसर में उनके पास में जो भी स्कूल छात्रावास होगा वहाँ बच्चों को इस तरह से न्योता भोज कराएंगे। सर, पूरे प्रदेश से आपको बधाइयाँ मिल रही हैं, तो आज अपने जन्मदिन पर कोई बड़ी घोषणा करेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार तो लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े काम अभी 2 महीने के सरकार में ही किए हैं। प्रधानमंत्री आवास, 2 साल का बकाया बोनस, अभी महतारी बंधन योजना अगले महीना से शुरू कर रहे हैं। 70 लाख से ज़्यादा आवेदन फार्म जमा हो चुका है और जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनके खाते में मार्च महीने से महतारी बंधन योजना का पैसा भेजना शुरू करेंगे। आज कोई खास नहीं है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, सबका, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद हमको मिला है। तो ये थे सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो अपना जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और अब जो है वो अपने बगिया स्थित गृहग्राम के आवास में जाएंगे और वहाँ पर जो लोगों से मिलेंगे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं, लंबी लंबी कतारें सुबह से उनके घरों में लगी हुई है और दूर दूर से लोग सूबे के मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए पहुँचे हुए हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की बधाई दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, सीएम विष्णुदेव साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वे छत्तीसगढ़ के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शानदार काम कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए उनकी कोशिश अद्वितीय है। उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना। और रायपुर में नगर निगम ने अपना बजट पेश कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर ने साल 2025 के लिए ये बजट पेश किया। साल 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए ये बजट पेश किया गया। कुल 1,901 करोड़ 31,93,000 रुपए का ये बजट है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में 10 वेंडिंग जोन तैयार करने की तैयारी में है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लीन कॉरिडोर का निर्माण होगा। 7 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा और 8 करोड़ की लागत से मिनी टाइम स्क्वायर बनाया जाएगा। दरअसल एनआईटी सिटी कोतवाली से माफ कीजिएगा जय स्तंभ चौक तक ये टाइम स्क्वायर बनेगा लाइट मेट्रो ट्रेन के लिए।
500 करोड़ की परियोजना का भी प्रस्ताव रखा गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तनु, नगर निगम का बजट पेश हुआ, कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही? महापौर एजाज ढेबर ने अपने कार्यकाल का आज अंतिम बजट जो है वो पेश किया है और नगर निगम सदन में 1901 करोड़ 31 लाख 93 हज़ार का जो है बजट पेश किया है और ये बजट 57 लाख 31 हज़ार जो है फायदे का है। और बजट में खासकर महिलाओं और युवाओं पर जो है फोकस किया गया है। युवाओं के लिए यहाँ पर वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है वो खोलने की घोषणा की गई है और इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा शहर के विकास, पॉल्यूशन को कम करने के लिए और कला संस्कृति के लिए जो है वो घोषणा की गई है। और इन तमाम घोषणाओं के अलावा रायपुर शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली जीई रोड को जो है 15 करोड़ की लागत से उसका जो है विकास किया जाएगा। और इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्टअप स्टूडियो और को वर्किंग सेंटर जो है 5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर शहर के कई स्थानों पर जो है एंट्री गेट जो है नए तरीके से फिर से बनाया जाएगा और 10 वेटिंग जोन जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 6 करोड़ की लागत से 3 मिनी स्टेडियम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा और 5 करोड़ की लागत से योगा सेंटर, जिम और उद्यान बनाने की घोषणा भी महापौर एजाज ढेबर ने की है। और कलाकारों के लिए कला एवं संस्कृति मंच की स्थापना भी राजधानी रायपुर में की है। तो इस तरह से तमाम तरह की घोषणाएं महापौर एजाज ढेबर ने की है और ये उनके कार्यकाल का जो है वो अंतिम बजट था। वो भी जब महापौर एजाज ढेबर से हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये बजट जो है वो ऐतिहासिक होगा और इस बजट में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बजट को जो है वो तैयार किया गया। बिल्कुल, और इस बजट से लोगों को लाभ हो और विकास की जो रफ्तार है वो बढ़े, इसी का प्रयास करता निगम दिखाई दे रहा है। बहरहाल देखना होगा कि धरातल पर क्या ये उतर पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। पिडिया और हितावर के जंगल में गोलीबारी हुई। सर्च के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्च के लिए निकले पुलिस पार्टी का सामना नक्सलियों से हुआ। नक्सलियों की तरफ से फायर किया गया, जवाब पुलिस ने भी माकूल दिया है और काफी देर तक ये गोलीबारी होती रही। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। दिनेश हमारे सहयोगी। दिनेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस मुठभेड़ के बाद? अब क्या कोई आधिकारिक पुष्टि हुई इसकी? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 8 बजे के आसपास पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई है। हितावर और पीड़िया के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से लगभग घंटों गोलीबारी चली है, जिससे ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि नक्सलियों को भी कुछ नुकसान हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गोलीबारी लगभग 2 घंटे चलने के बाद सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है और अब तक जो सूत्र बताते हैं कि दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ी में घात लगा नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया है और इस हमले में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और नक्सलियों के एक और इलाके में TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाएगा। फरवरी से जून तक सुरक्षा बलों पर नक्सली बड़ा हमला करते हैं। इसी को देखते हुए इस बार TCOC नक्सलियों के लिए घातक रहेगा। सभी सुरक्षा बलों को बस्तर IG ने अलर्ट किया है। इस TCOC अभियान में नक्सली निशाने पर रहेंगे। और लिए चलते हैं आपको बालाघाट, जहां पर इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रोड शो में मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट से, जहां पर मुख्यमंत्री रोड शो करने पहुंचे और आज कई बड़ी सौगात बालाघाट वासियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। देखिए, काफी संख्या में लोग भी यहां पर बालाघाट में इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में जाने को तैयार है और इसके लिए जो प्रयास हैं वो अब बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भी अब इसमें कहीं किसी तरह से पीछे नहीं है
मुख्यमंत्री ने रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच जाकर कई योजनाओं की सौगात वहां पर बालाघाट वासियों को वो देंगे। तो प्रदेश सरकार के मुखिया के नाते और संगठन के कार्यकर्ता के नाते दोनों ही तरह से यहां पर सक्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और बालाघाट में ये इस वक्त रोड शो जारी है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त बालाघाट से आप देख रहे हैं। बालाघाट में मुख्यमंत्री का रोड शो जारी है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और इस लक्ष्य को साधने के लिए लगातार लोगों से संपर्क करना, जिसका एक अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, कैसे इसे अंजाम देना है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था। और उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए, उसी पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस रोड शो में जुटे हैं। आम लोग भी इस रोड शो से जुड़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे और फूलों की बारिश करके यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं। और बालाघाट में इस वक्त ये रोड शो जारी है, जहाँ काफ़ी संख्या में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी इस रोड शो से जुड़ रहे हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए और आज उन्हें सुनने के लिए कि आज वो क्या बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं। काफ़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा के माध्यम से ये आभार जताने के लिए लोगों के बीच पहुंचे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से समर्थन प्रदेश की जनता ने, बालाघाट की जनता ने उन्हें दिया, उसी तरह का समर्थन आगे लोकसभा चुनाव में भी क्या उन्हें मिलेगा, ये भी देखने का एक विषय होगा। लेकिन उस सपोर्ट के लिए, उस समर्थन के लिए वो आभार प्रकट करने लोगों के बीच पहुंचे हैं। और उस दौरान जो वादे उन्होंने किए थे, आज उसमें से लगभग कुछ वादों को तो पूरा वो करेंगे ही, कुछ योजनाओं की सौगात यहाँ पर बालाघाट वासियों को मिलेगी और देखना होगा क्या सभी वादों को आज यहाँ पूरा करेंगे। बालाघाट वासियों से जो वादा वो करके गए थे या बालाघाट वासियों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सपोर्ट मांगा था, वो सपोर्ट उन्हें मिला है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह का सपोर्ट उन्हें मिलेगा, ये भी देखने का विषय रहेगा। राज्य सरकार लगातार विकास योजनाओं पर काम कर रही है और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये भी देखना होगा। और अभी बालाघाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें ब्रेक के उस पार।